तीन मरतबा पाकिस्तान के वजीर आजम बनने का एजाज हासिल करने वाले मियां नवाज शरीफ अगरचे आजकल लंदन में मुकीम है, लेकिन पाकिस्तानी सियासत में इनका सिक्का अब भी वैसे ही चलता है जैसा कि माजी में चलता था, और वो अपने पार्टी और हुकूमती मामलात बैरून मुल्क से कामयाबी के साथ चला रहे हैं। नवाज शरीफ को सियासत से निकालने की अब तक की तमाम कोशिशें नाकाम रही हैं। सियासी तज्जियाकारों का कहना है कि छोटे भाई शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनवाने के बाद अब नवाज शरीफ ने पार्टी में बादशाहगर का दर्जा हासिल कर लिया है, लेकिन अहम तरीन सवाल यह है कि अगले आम इंतखाबात के बाद नवाज शरीफ खुद बादशाह बनेंगे, शहबाज शरीफ को बादशाह बनाएंगे या अपनी बेटी को वजीर आजम बनवाएंगे। नवाज शरीफ ने फौजी एस्टेब्लिशमेंट के जेर साया अपने सियासी सफर का आगाज किया, लेकिन अब वो अपने एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिए की वजह से जाने जाते हैं। नवाज शरीफ पाकिस्तान की सियासी तारीख के उन शख्सियात में शामिल हैं जिन्हें मजमूई तौर पर सबसे ज्यादा अरसा यानी 9 साल तक वजीर आजम रहने का एजाज हासिल हुआ। वो 3 मरतबा इस ओहदे के लिए मुंतखब हुए और तीनों मरतबा आर्मी चीफ के साथ पंगा पड़ने के बाद वजारत उज़्मा से हटा दिए गए, लेकिन हर मरतबा इख्तिदार से महरूम होने के बाद अपनी गैर मामूली सियासी महारत के बाइस वो इख्तिदार में वापस आने में कामयाब भी रहे। नवाज शरीफ और इनके खानदान के सियासी सफर में बुनियादी तौर पर मुकाबला इनके हरीफ जमात पीपल्स पार्टी से ही रहा। ये दोनों जमातें कभी सियासी कशमकश और कभी सियासी इफ़ाम व तफहीम के साथ मुल्क की इख्तिदार में हिस्सेदार रहीं, लेकिन गुज़िश्ता एक दिहाई के दौरान पाकिस्तानी सियासत में इमरान खान की आमद से आने वाली तब्दीलियों ने नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग की सियासत को बुरी तरह से मुतासिर किया। अब नवाज लीग की सियासी हरीफ पीपल्स पार्टी नहीं बल्कि पीटीआई है, और अमूमी तासुर भी यही है कि अगले आम इंतखाबात में भी इन्हीं दोनों जमातों का मैच पड़ेगा। नवाज शरीफ लाहौर के एक अमीर घराने शरीफ खानदान में पैदा हुए। इत्तफाक ग्रुप और शरीफ ग्रुप के बानी मियां मोहम्मद शरीफ इनके वालिद और 3 बार वजीर आला पंजाब रहने वाले शहबाज शरीफ इनके छोटे भाई हैं। नवाज शरीफ ने गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर से बीए किया और पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज से एलएलबी की डिग्री हासिल की। नवाज शरीफ का सियासी करियर जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक के दौर में शुरू हुआ, जब वो लंबे अरसे तक पंजाब हुकूमत में शामिल रहे। वो कुछ अरसा पंजाब की सूबाई कौंसिल का हिस्सा रहने के बाद 1981 में पंजाब की सूबाई काबीना में बतौर वजीर खजाना शामिल हो गए। ज़िया दौर में 1985 में होने वाले गैर जमाती इंतखाबात में नवाज शरीफ कौमी और सूबाई असम्बलियों की सीटों पर भारी अक्सरियत से कामयाब हुए। 9 अप्रैल 1985 को उन्होंने पंजाब के वजीर आला की हैसियत से हलफ उठाया। 31 मई 1988 को जनरल ज़िया ने जुनीजो हुकूमत को बरतरफ कर दिया, ताहम नवाज शरीफ को निगरान वजीर आला पंजाब की हैसियत से बरकरार रखा गया। 1990 में नवाज शरीफ ने आईएसआई के तख्लीक करदा इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद की सरबराही की। आम इंतखाबात में कामयाब हुए और वजीर आजम बने। नवाज शरीफ की पहली हुकूमत को गुलाम इसाक खान ने बरतरफ किया, जिस पर नवाज शरीफ ने अदालत उज़्मा से रुजू किया। 15 जून 1993 को चीफ जस्टिस नसीम हसन शाह ने नवाज शरीफ को बहाल कर दिया। नवाज शरीफ ने जुलाई 1993 में आर्मी चीफ जनरल वहीद काकड़ के ईमा पर एक माहिदे के तहत इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद सदर गुलाम इसाक खान को भी अपना ओहदा छोड़ना पड़ा। नवाज शरीफ फरवरी 1997 में भारी अक्सरियत से वजीर आजम के ओहदे पर फाइज हुए, लेकिन इनके फौजी क़यादत के साथ ताल्लुकात बेहतर ना हो पाए। अक्टूबर 1999 में मियां साहब ने तब के आर्मी चीफ परवेज मुशर्रफ को साजिश के इल्ज़ाम पर हटाकर जनरल ज़ियाउद्दीन को नया फौजी सरबराह बनाने की कोशिश की, लेकिन फौज का सियासी किरदार कम करने की ये कोशिश इनके लिए आफत बन गई और फौजी बगावत के बाद इनकी हुकूमत को ख़त्म कर दिया गया। हुकूमत ख़त्म होने के बाद इन पर हाईजैकिंग का मुकदमा चला, जो तैयारा साजिश केस के नाम से मशहूर हुआ। इस केस में उन पर अगवा और कत्ल के इल्ज़ामात भी शामिल किए गए, जिसके बाद इन्हें उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई। ताहम मियां साहब एक मुआहदे के बाद सऊदी अरब जिला वतनी में चले गए। उन्होंने 2006 में लंदन में मीसाक जमहूरियत पर बेनज़ीर भुट्टो से मिलकर दस्तखत किए और मुशर्रफ की फौजी हुकूमत के खात्मे के अज़म का इयादा किया। 23 अगस्त 2007 को अदालत उज़्मा ने शरीफ खानदान की दरख्वास्त पर फैसला सुनाते हुए उनकी वतन वापसी पर हुकूमती एतराज़ रद्द करते हुए पूरे खानदान को वतन वापसी की इजाज़त दे दी। 2007 की एमरजेंसी के निफाज के बाद नवाज शरीफ अपने खानदान के हमरा सऊदी अरब के दबाव के नतीजे में 25 नवंबर 2007 को लाहौर पहुंच गए। 2013 के आम इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून ने वाज़ह अक्सरियत हासिल की। इस बिना पर वो तीसरी बार वजीर आजम पाकिस्तान के ओहदे पर फाइज हुए। इस बार इस्टेब्लिशमेंट ने नवाज शरीफ को इख्तिदार से बेदखल करने के लिए अदलिया का सहारा लिया और उनको पानामा केस में धर लिया। ताहम नवाज शरीफ को पानामा केस में नहीं बल्कि अकामा रखने का मुजरिम करार दे दिया गया और यूं वो 28 जुलाई 2017 को बतौर वजीर आजम नाअहल करार पाए। इस फैसले के बाद नवाज शरीफ एक बड़े जुलूस के साथ
बरास्ता जीटी रोड इस्लामाबाद से लाहौर पहुंचे और कहा कि अब वो वोट की इज्जत बहाल करने का एजेंडा लेकर आगे चलेंगे। ताहम उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। कुछ अरसे बाद इन्हें इलाज की गरज से लंदन जाने की इजाजत दे दी गई। इन हालात में बिलाशुबा आज नवाज शरीफ अपनी सियासी जिंदगी के उस मकाम पर हैं जहां उनका हम पल्ला कोई और सियासी लीडर कम ही नजर आता है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।